कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री राधे। ऐसा नहीं कहा गया है कि सुहद सर्व जीवानम, जड़ पदार्थों के साथ भी प्रेम करना है। सब में सद्भाव रखो अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति भी प्रेम रखो। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है तब वह दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरों के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे प्रति कुभाव जागेगा। इस पर विचार करने योग्य एक दृष्टांत है। एक देश में वहां के राजा और नगर सेठ गाढ़ मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था। सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर मुनीम जी ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई, बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं है। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन लेता। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जागता है तब वह दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जागता है तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वह मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक हो चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन वह सेठ राजा से मिलने के लिए आया। तब राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ निसंतान है। यह यदि मर जाए तो उसका सारा धन राजा भंडारी में आ जाए। रोज के नियम अनुसार सत्संग हुआ तो सही मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था ऐसे दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखता है जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा तुम्हारे बारे में मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारे में बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा कि मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता ही नहीं। सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाए तो कितना अच्छा होगा। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उल्हाना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो। वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों न आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झोला बनवाए और मेरे चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का मन भी शुद्ध हो गया और बनिए सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी।